रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने आँखों में बस मंजिल संभाली मैंने पाना है ख्वाब मुझे, इसलिए सारी दुनिया भुला दी मैंने। मेरे सभी वीएलडीए के एस्पायरेंट स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज हम हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लेके आए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस है बच्चों। और आप जितना स्कोर करो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो मेरे साथियों। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है, कल संडे स्पेशल रहेगा। और कल संडे स्पेशल को मैं 50 क्वेश्चंस डालूंगा, 50 क्वेश्चंस डालूंगा। और वो 50 के 50 क्वेश्चंस जितने आपने टेस्ट अभी तक दिए हैं, प्रैक्टिस सेट अभी तक किए गए, उन प्रैक्टिस सेट में से ही होंगे। यानी आपका रिवीजन टेस्ट होगा कल रात को 8 बजे। उसके लिए आप सभी लोग आमंत्रित हो और रेडी रहना बच्चों। जिन बच्चों को 50/50 मार्क्स लेने हैं वो इन 10 प्रैक्टिस सेट को कल संडे को जरूर देख ले, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से होंगे। ये आपकी रिवीजन होगी मेरे साथियों, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, कि इनमें से कौन सा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट है या डायरेक्टली इन्वॉल्व है। फटाफट से आंसर दे दो मेरे साथियों। ऑप्शन आपके सामने है, जो आपको अच्छा ऑप्शन लग रहा है उसको लाइव चैट में जरूर लिख दो। और सभी साथी, जितने भी साथी लाइव होते हैं, सभी आंसर दिया करो यार। सभी की जो मतलब इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, आपका क्रेज दिखाएगी वीएलडीए के लिए। तो सभी बच्चे लाइव चैट में जरूर लिखा करो। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आप लोगों के लिए वो रहेगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और वहां से जाएगा लेफ्ट अटरियम में। यानी जो राइट वेंट्रिकल है बच्चों, विच राइट वेंट्रिकल कहां से, कि विच पंप ब्लड टू द लंग्स, कि पंप क्या है राइट वेंट्रिकल के थ्रू हार्ट से ब्लड कहां जाता है, लंग्स के पास। और लंग्स से क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को लेके जाती है कहां पे, लेफ्ट अटरियम में। कहां लेके जाती है, लेफ्ट अटरियम में। तो बच्चों ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल्यूलर पावर प्लांट्स माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। ये कहता है कि किस में, कौन से प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती हैं। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की तरह एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, वो भी क्या है आपका ऐसा प्लांट है जिसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और दे आर सीन इन यूकैरियोटिक सेल्स फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है रेस्पिरेशन पर्पस के लिए यूकैरियोटिक सेल्स में अक्सर देखी जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एज एन इन्फेंट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इज, कि एक शिशु में, एक नवजात शिशु में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी कितनी होती है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। लाइव चैट में क्वेश्चन देखते ही आंसर चिपका दिया करो, एडमिशन 100% हो जाएगा फिर आपका, ठीक है ना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, लिमिटेड। एज एन इन्फेंट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इज लिमिटेड, कि नवजात में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। योग्यता क्या होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये कहता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है यूकैरियोटिक सेल्स में कहां होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है यूकैरियोटिक जो सेल्स है उनमें कहां होता है। फटाफट से आंसर चिपका दो बच्चों। तो मेरे साथियों फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म। क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म।
जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हमारा क्या है, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज टूटती है किसमें, 2 पायरुविक एसिड में। किसमें टूटती है, 2 पायरुविक एसिड में। और क्यों, क्या प्रोड्यूस करती हैं, 2 एटीपी और 2 NADH प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती हैं, 2 ATP प्रोड्यूस करती हैं और 2 NADH प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना बच्चों। और यूकारियोटिक सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन रिएक्शंस कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं बच्चों। इन बातों को ध्यान रख लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 5, विच अकर्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। इनमें से ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, DNA इंफॉर्मेशन इज कॉपीड टू RNA। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें जेनेटिक मटेरियल या DNA को मैसेंजर RNA से क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है। mRNA से क्या किया जाता है बच्चों, कॉपी किया जाता है। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द मेन रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज द, कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मेन रिजल्ट है वो क्या होता है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, गजब के क्वेश्चंस हैं, गजब के स्टूडेंट्स के लिए, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो मेरे साथियों इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि जो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो वहां ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के साथ, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है किसमें, ATP में। ठीक है, किसमें होता है बच्चों, ATP में। ATP क्या है, एक तरह की एनर्जी है बच्चों, क्या है, एक तरह की एनर्जी है। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मॉलिक्यूल कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। फटाफट से आंसर दे दो भाई। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है, थोड़ी सी देर पहले हमने किया था एक क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है ये। तो बच्चों फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, DNA। DNA क्या कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन्स क्रोमोसोम्स, की न्यूक्लियस में क्या होते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स होते हैं। वो क्या कैरी करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, किसमें, एक लंबे से मॉलिक्यूल में जिसको हम कहते हैं DNA। ठीक है, जीन्स आर रीजन ऑफ DNA। जीन्स क्या है, DNA के वो रीजन्स होते हैं जहां पे कोड टू कंट्रोल ए पर्टिकुलर सेल एक्टिविटी, यानी जो सेल की जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया जाता है। और वहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसका, प्रोटीन का। ठीक है ना। अब आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, फॉलिंग ऑफ टीथ and fragile bones, delayed wound healing occur due to the deficiency of which one of the following vitamins, कि किस विटामिन की कमी से ये बीमारी होती है। फटाफट से आंसर दे दो भाई। जी साथियों फटाफट से आंसर दे दो। हाँ जी, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार आप लोगों के लिए, और साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन सी। तो विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है बच्चों, उसकी वजह से सकर्वी रोग हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ गम्स। ठीक है, और विटामिन के है ना बच्चों, के की वजह से होता है नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कि ब्लड की क्लोट नहीं बनता। और विटामिन डी है बच्चों, डी की कमी से बच्चों में तो होता है रिकेटस रोग, और अडल्ट में होता है ओस्टियोमेलेसिया। और विटामिन B1 है बच्चों, उससे होता है बेरी रोग। B2 से होता है क्रैकिंग ऑफ स्किन, रेडिश आइज, क्रैकिंग ऑफ टंग। एंड B3 की कमी से होता है बच्चों व्हाइटनिंग ऑफ हेयर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से हमारे बाल व्हाइट हो जाते हैं, तो आप कहोगे B3। और मेंटली रिटार्डेशन है बच्चों, वो भी किसकी वजह से होता है, B3 की वजह से होता है। विटामिन B5 की वजह से होता है पेल्ग्रा और 4D सिंड्रोम। और विटामिन B6 की वजह से होता है बच्चों एनीमिया, स्किन डिसीज। और B7 की वजह से होता है पैरालिसिस
और हेयर फॉलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेयर फॉलिंग किस विटामिन की कमी से होता है? आप कहोगे विटामिन B7 की कमी से। और बच्चों विटामिन B11 है, उससे हो जाता है डाइसेंट्री रोग। और B12 की कमी से होता है जॉन्डिस और टेरॉइल ग्लूटमी। ठीक है, तो ये लिस्ट बना लेना, इनको एक पेज पे लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना बच्चों, क्वेश्चन अक्सर आता है यहां से। अब है क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस अकर्स इन, कि न्यूट्रिशंस का जो ज्यादा संश्लेषण होता है वो कहां होता है? फटाफट से टिक कर दो भाई। तो बच्चों इसका राइट आंसर फटाफट से लाइव चैट में दे दो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मजे आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रोज 8 बजे यहां मिल जाया करो। आपका प्रैक्टिस सेट आपको रेडी मिलेगा। और कल संडे स्पेशल प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, तो सभी बच्चे इन्वाइटेड हो। इसका जो राइट आंसर है बच्चों अब वो रहेगा ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन, की जो न्यूट्रिशंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों जो 3 सेपरेट सेक्शंस होते हैं, एक तो होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? और जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिशंस है, ठीक है, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन की, वो सबसे ज्यादा होती हैं ड्यूडेनम और जेजुनम में। ध्यान रख लेना भाई, फिर मत कहना कि आपने बताया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है? न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय बॉन्ड्स बिटवीन द, कि न्यूक्लियोटाइड्स है किनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं? फटाफट से आंसर चिपका दो बच्चों। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, फॉस्फेट एंड सुगर्स, फॉस्फेट एंड सुगर्स के बीच में। तो बच्चों इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब्स दैट बिफुरकेट फ्रॉम द विंड पाइप, यानी इसका मतलब क्या है? विंड पाइप को 2 शाखाओं में, 2 ब्रांचेज में बांट देने वाली जो ट्यूब्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? फटाफट से आंसर दे दो साथियों। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं यार, आप अटेम्प्ट किया करो मेरे साथ साथ, ठीक है ना? और वीएलडी में एडमिशन लेना है ना यार, तो क्वेश्चंस आप लोगों को अपने माइंड में मेमोराइज करने ही होंगे। और वो एकमात्र जो रास्ता है वो है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आप लोगों को नॉलेज होगी। तो साथियों बहुत अच्छे से जो साथी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड भाई, जो नहीं दे रहे उनको भी वेरी गुड। ठीक है, कभी तो अकल आएगी ठिकाने, कभी तो आंसर देने लगेंगे भाई। मैं यही कहता हूं कि साथियों जितने दोस्त लाइव होते हैं सभी के सभी आंसर दिया करो, ताकि एक हमारा जो इको फ्रेंडली सिस्टम है वो बन जाए। सारे के सारे बच्चों का जो नॉलेज है एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। तो बच्चों जरूर आंसर दिया करो यार, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बच्चों ब्रॉन्सी। क्या कहेंगे? ब्रॉन्सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इज, के जो ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड के द्वारा? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है मैक्सिमम, वो बाउंड टू हीमोग्लोबिन होके क्या होती हैं? ट्रांसपोर्ट होती हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी हमारी बॉडी में से हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है, इन रेड ब्लड सेल्स। समझ गए बच्चों? और जो ज्यादातर ऑक्सीजन है वो बाउंडेड होगी किससे? हीमोग्लोबिन से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये कहता है डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम। ये कहता है कि फ्लोराइड की डेफिशिएंसी यानी कमी से कौन सी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा टूथ कैरीज। क्या हो जाती है? टूथ कैरीज। फ्लोराइड डेफिशिएंसी इज ए डिसऑर्डर, एक तरह का डिसऑर्डर है भाई, विच में कॉज इंक्रीज डेंटल कैरीज ड्यू टू ए लैक ऑफ फ्लोराइड इन द डाइट।
ठीक है भाई, इसके कारण क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ डेंटल टिश्यू बाय एसिडिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसके कारण बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बच्चों, रिलीज होते हैं। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सियसनेस, बेहोशी के लिए कौन सा जो दिमाग का पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा सेरिब्रम। क्या रहेगा, सेरिब्रम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दिमाग में 3 मेन पार्ट होते हैं, एक सेरिब्रम, एक सेरिब्लम और एक होता है ब्रेन स्टेम। तो जो सेरिब्रम है बच्चों वो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, सेरिब्लम हमारे दिमाग का छोटा हिस्सा है। एज सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये किस में डिवाइड होगा बच्चों, 2 हेमिस्फीयर में, एक राइट और एक लेफ्ट में, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि विजन, हियरिंग, टच, लर्निंग, कॉन्शियसनेस, इमोशन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। समझ गए मेरी बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज थ्रू विच वेसल, कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है किस वेसल के थ्रू फ्लो करता है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। बच्चों बोर मत हो, अगर इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया करो यार, मेरे को भी बड़े मजे आते हैं जब आपको ये क्लास प्रोवाइड करता हूं मैं। मेरा दिल करता है कि मैं बस ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करता रहूं। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों इसका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा पल्मनरी वेन्स। क्या रहेगा, पल्मनरी वेन्स, की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मनरी वेन्स के थ्रू फ्लो करता है जब वो लंग्स से क्या करता है, बाहर निकलता है या लंग्स की से अपनी जगह छोड़ता है उस टाइम, ठीक है। और ये कहां जाता है आप लोगों को फटाफट से लिख देना है भी, लंग्स से ब्लड पल्मनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के कौन से चेंबर में जाता है, फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई। अब आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, इन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट आर नेसेसरी, कि प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसके लिए नेसेसरी है, किसके लिए जरूरी है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस। क्या रहेगा, ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस। आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट को पूरी तरह से डाइजेस्ट कहां किया जाता है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, फटाफट से आंसर दिया करो लाइव चैट में, ठीक है ना, लाइन लगा दिया करो कमेंट्स की, मैं पढ़ भी ना पाऊं, ठीक है, फटाफट से दिया करो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो रहेगा ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फैट पूरी तरह से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, पैनक्रियास। तो भाई सबसे बड़ी जो ग्लैंड है उसका नाम बता दो यार फटाफट से, लाइव चैट में वेट कर रहा हूं मैं आपका, फटाफट से आंसर दे दो भाई। क्वेश्चन करवा रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं करवा रखा, करवा रखा है क्वेश्चन आपको। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा लीवर, लीवर के बाद कौन सी होती है, पैनक्रियास। नेक्स्ट आइए भाई, द चाइल्ड विल बी ए मेल इफ द जाइगोट हैज एन कॉम्बिनेशन, कि बच्चा मेल होगा पुरुष होगा, इससे कौन से जाइगोट का जो कॉम्बिनेशन है वो बताएगा कि बच्चा मेल होगा, फटाफट से आंसर दे दो भाई। आसान सा क्वेश्चन है, ये सभी को आता है यार। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा XY, ऑप्शन सी, XY। और गर्ल कब पैदा होगी, जब दोनों के क्रोमोसोम्स XX मिल जाएंगे उस टाइम, ठीक है। और ये जो Y क्रोमोसोम पाया जाता है ये किसके पास पाया जाता है, मेल के पास, मेल गेमेट, मेल में 2 तरह के क्रोमोसोम होंगे, एक X और एक Y। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, फटाफट से आंसर दे दो भाई, फिर बताता हूं बच्चों आपको कौन सा आंसर सही होगा। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनेगी।
अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 21 पे। बैक्टीरिया डिवाइड बाय, बैक्टीरिया किसके द्वारा डिवाइड होता है, कौन से मेथड के द्वारा डिवाइड होता है? फटाफट से आंसर लिख दो बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा बाइनरी फिजन। क्या रहेगा? बाइनरी फिजन। कि जब बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है और वो रिप्रोड्यूस किसके द्वारा करता है? बाइनरी फिजन के द्वारा। इस प्रोसेस में बैक्टीरियम क्या है बच्चों? एक सिंगल सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो होता है। उसके बाद ये डिवाइड होता है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात भाई? तो अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। वेयर डू अर्टरीज कैरी ब्लड? अर्टरीज ब्लड को कहां लेकर जाती हैं? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। अर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू। के अर्टरीज है वो ब्लड कहां लेके जाती है भाई? हार्ट से लेके जाती है। वेयर डू अर्टरीज कैरी ब्लड, सॉरी इसका जो आंसर आएगा अर्टरीज है वो हार्ट से अलग लेके जाती है, अभी टिश्यू आएगा। ठीक है, तो अर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाती हैं। कहां लेके जाती है? टिश्यूज के पास, एक्सेप्ट फॉर अ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं? वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हार्ट के पास, और जो पल्मोनरी वीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। बच्चों समझ गए मेरी बात? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विच बेस्ट डिस्क्राइब ए जीन? इनमें से कौन सा एक जीन को अच्छे से डिफाइन कर रहा है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, जीन का जहां भी जिक्र आता है वहां क्रोमोसोम ढूंढ लो, ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इज कॉल्ड। डीएनए की कॉपी का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा रेप्लिकेशन। क्या रहेगा? रेप्लिकेशन। और डीएनए इंफॉर्मेशन को जो कॉपी करने का प्रोसेस है एमआरएनए से, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट कंपाउंड डायरेक्टली प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेल्यूलर वर्क? कौन सा कंपाउंड सेल्यूलर वर्क के लिए डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एटीपी। क्या रहेगा? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ गए भाई? तो बच्चों अब लास्ट में आप 25 में से अपना स्कोर जरूर मेंशन करना कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। ठीक है, इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके साथ एक घंटी का बटन दिखाई देगा उसको भी दबा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ साथ साथियों हम आपको कहते हैं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं बच्चों? एक तो जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी क्विज़ेस करवाएंगे, प्रत्येक चैप्टर के नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर के अलग से क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी क्लास का जो टाइम होता है बच्चों वो भी डेली हम अपडेट करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। वीएलडीए के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो भी आपको मिल जाएगी। डाउट सेशंस है वो भी वहाँ होते हैं। इसके साथ साथ मैथ की टेस्ट सीरीज है बच्चों, वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चल रही है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी हम वहाँ डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से हमारी वीडियोस देखनी है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम ग्रुप के जो नाम के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो फाइल्स का एक फ़ोल्डर दिखेगा। उस फाइल्स के फोल्डर को सिलेक्ट करके वहाँ आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। उन पीडीएफ फाइल को अच्छे से एनालाइज करना। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट लगे कि ये आपको वीएलडीए के एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन दिला सकता है, तभी आप हमारा जो पेड कोर्स है वो लेना।
ठीक है। वो कितने रुपीज़ का है बच्चों? फिलहाल 2 दिनों के लिए सिर्फ उसकी जो प्राइस है वो 499 है। उसके बाद वो इंक्रीज होके 999 हो जाएगा। तो इससे पहले पहले 2 दिन से पहले पहले इसका जिस बच्चे को फ़ायदा उठाना है उठा लो भाई, ठीक है। बाद में आप मत कहना कि हमें बताया नहीं, ठीक है। तो जितने बच्चों जिन जिन बच्चों को ज्वाइन करना है कर सकते हैं भाई, मोस्ट वेलकम आप लोगों का। और इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहूँगा मैं इजाज़त। अब मिलेंगे हम कल हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।